हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने स्टडी किया था एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू प्रेशर। ठीक है, मतलब हमने एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की वेरिएशन को स्टडी किया था विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। आज की क्लास में हम क्या स्टडी करेंगे? एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है? एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl सॉल्यूशन है और NaCl सॉल्यूशन में से हमें क्या करना है? NaCl को एड्जॉर्ब करना है, मतलब NaCl को उसमें से निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको किसी भी सॉलिड पर एड्जॉर्ब करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं? देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स कैसे हैं बच्चों? जैसे हमारे पास KMnO4 सोल्यूशन है। ठीक है, हमें पता है वो क्या होता है, पिंक कलर का होता है। ठीक है, अगर हम इसमें चारकोल की एडिशन कर दें तो हम क्या देखते हैं कि जो KMnO4 सोल्यूशन का जो डार्क पिंक कलर है वो क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, मतलब ये डीकलराइज हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? चारकोल ने क्या किया? चारकोल ने जब वो KMnO4 सोल्यूशन में हमने चारकोल को ऐड किया तो उसने क्या कर लिया? उसके जो पिंक कलर को, ठीक है, जो उसमें KMnO4 वाला पार्ट था उसको क्या कर लिया? अपने ऊपर एड्जॉर्ब करवा लिया। ठीक है, क्योंकि KMnO4 सोल्यूशन कैसे बना हुआ है? वाटर प्लस क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ऐसे ही बना हुआ है ना। तो उसमें से जो वाटर वाला पार्ट है, वाटर तो कलरलेस होता है, वो तो रह जाएगा, और जबकि ये KMnO4 के जो क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है, जो सोल्यूशन में कलर आया है जिनकी वजह से, उनको अपने ऊपर क्या करवा लेगा? एड्जॉर्ब करवा लेगा। ठीक है, तो ये होता है बच्चे हमारे पास एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज। ठीक है, अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी लेकर चलें, ठीक है, डेली लाइफ में पहले क्या होता था? ठीक है, जैसे कि गाँव वगैरह में अगर हमारे पास जैसे लस्सी होती है, ठीक है, अगर उसमें सपोज करो कि नमक ज़्यादा हो जाए तो उसमें क्या करते थे? उसमें ना 2 और 3, ठीक है, बड़े बड़े पीस क्या करते थे? उसके कोयले के ऐड कर देते थे। ठीक है, उसके अंदर कोयले डाल, तो उससे क्या होता था? उसका जो थोड़ा नमक है, ठीक है, जो लस्सी में जो नमक होता है वो क्या हो जाता है? थोड़ा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि हमें उसका बुरादा मतलब ऐसे पाउडर डाल देना है। ठीक है, कोल का क्या करते थे? पहले जो कोल है, कोल के पीसेस डाल देते थे बड़े बड़े। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ पे क्या होता था? कौन सा प्रोसेस होता था बच्चे? एड्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस। जो कोल है, कोल क्या करता है? कोल अपने सरफेस पर उसमें से NaCl को एड्जॉर्ब करवा लेता है, और तभी हम क्या कहते हैं कि आपके पास जो लस्सी है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा? NaCl का अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है समझने के लिए, जो डेली लाइफ में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया KMnO4 सोल्यूशन का। अब देखो इस केस में क्या है, देखो हमने क्या लिखा बच्चे? सॉलिड कैन एड्जॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम सोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे हम कह रहे थे कि जो गैसेज होती है, ठीक है, गैसेज क्या करते हैं? गैसेज एड्जॉर्ब हो जाती हैं किसके ऊपर? सॉलिड के ऊपर। वैसे ही सॉलिड्स क्या कर सकते हैं? सॉल्यूट को एड्जॉर्ब करवा सकते हैं सॉल्यूशन में से। ठीक है, अब इसमें बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम बात करते हैं बच्चे। अब देखो जैसे हमारे पास इन केसेस, ठीक है, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस लास्ट वाले केस में था, वैसे ही बिल्कुल सिमिलर इस केस में है कि द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम इंक्रीज होगा टेम्परेचर में तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड आपके पास एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद है द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन। ये भी मेन फैक्टर है। देखो अब इसमें क्या है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अगर सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी तो आपके पास एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा? ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसमें से उतना ही अमाउंट क्या हो सकता है? एड्जॉर्ब हो सकता है। अगर पहले ही सॉल्यूशन में सॉलिड का अमाउंट कम होगा तो हमारे पास सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब कहाँ से हो सकता है? ज़्यादा अमाउंट। ठीक है, जितना अमाउंट होगा उतनी ही एड्जॉर्प्शन हो सकती है। तो इसलिए बच्चों हम क्या कहते हैं? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड द एड्जॉर्बेंट।
बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे पास जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा कि एड्जॉर्बेंट की नेचर पर भी और एड्जॉर्बेट की नेचर पर भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में कैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर होगा। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो हमने फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को हमने स्टडी किया था, ठीक है, और जो हम यहाँ पे ये स्टडी कर रहे हैं एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, वो बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, जो फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज को आसानी से क्या कर सकती है, उसे रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, इसके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकती है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा बच्चों, प्रेशर की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कंसंट्रेशन। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है, तभी हम क्या कहते हैं, फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ऑलमोस्ट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन इन सेम मैनर। ठीक है, ओनली द डिफरेंस इज दैट इंस्टेड ऑफ प्रेशर कंसंट्रेशन इज यूज्ड। ठीक है, प्रेशर की जगह क्या यूज करेंगे बच्चों, हम सी यूज करेंगे, कंसंट्रेशन, और यहाँ पे सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे इसके ग्राफ बनेंगे। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, जैसे प्रेशर वाले केस में बना था वैसे ही इस केस में ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे क्या चीज़ स्टडी कर ली, फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में एक तो हमने स्टडी किया किसके लिए, फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, और सेकंड हमने स्टडी किया फॉर एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास हो गया है फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास कॉलॉइड्स। ठीक है, कॉलॉइड्स। अब देखो हमने फर्स्ट अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया है, अभी तक हमने स्टडी किया है बच्चों कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन, उसके थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन हमने स्टडी किया है, मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन स्टडी कर लिया, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड देन फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को स्टडी किया है। ठीक है, मतलब हमने एड्जॉर्प्शन के बारे में अभी तक इस चैप्टर में स्टडी किया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या स्टडी कर रहे थे बच्चे, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज कॉलॉइड्स। ठीक है, अब देखो कॉलॉइड्स में ये हमने लोअर क्लासेस में भी हमने स्टडी किया हुआ है, 9th क्लास में ये चीज़ें आती है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइडल और सस्पेंशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब इस चैप्टर में क्योंकि हमें पूरे कॉलॉइड्स के बारे में स्टडी करना है, तो इसलिए आओ एक बार हम इसे ब्रीफ में हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन, हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली वो 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स और सस्पेंशन। ठीक है, अब इनको हम कैसे, इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे ट्रू सॉल्यूशन है बच्चे, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 3 बीकर्स लिए। ठीक है, फर्स्ट बीकर में हम क्या करेंगे बच्चों, एडिशन करेंगे NaCl की। ठीक है, हमने यहाँ पे एडिशन कर दी इसके अंदर NaCl की। ठीक है, सॉल्ट की एडिशन कर दी है हमने। ठीक है, अब सेकेंड बीकर में हम क्या करेंगे, देखो तीनों बीकर में हमारे पास क्या है बच्चों, वाटर है। ठीक है, तीनों बीकर में हमारे पास वाटर है। फर्स्ट में हम क्या ऐड करेंगे, सोडियम क्लोराइड, सेकंड में हम क्या ऐड करेंगे बच्चों, मिल्क ऐड करेंगे, और थर्ड में हम क्या ऐड करेंगे, सैंड ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो तो इस केस में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जहाँ पे हमने NaCl को ऐड किया है तो वो क्या हो जाएगा, थोरोली मिक्स हो जाएगा वाटर में, और यहाँ पे हम मिल्क को ऐड कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, थोरोली मिक्स हो जाएगा। अब जो सैंड पार्टिकल है वो थोरोली मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे बच्चे पहले हम फर्स्ट पॉइंट हम क्या कहते हैं, इट इज़ होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, इन विच द कंपोजिशन रिमेन सेम थ्रू आउट द सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, हर जगह जो NaCl की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, सेम होगी एज दैट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, जबकि इस केस में भी कंपोजिशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि हमें ऐसा तो नहीं दिखाई देगा ना कि देखो इस केस में क्या हमें NaCl का और वाटर का हमें अलग अलग पार्टिकल्स दिखाई देंगे, विजिबल होंगे नहीं। ठीक है, इनके हमें क्या दिखाई देंगे, एक ही तरह के पार्टिकल दिखाई देंगे। और कॉलॉइड्स के केस में क्या होगा, कॉलॉइड्स के केस में भी अगर हम मिल्क की एडिशन करेंगे तो हमें क्या अपीयर होगा, हमें ये अपीयर होगा, ये पहले कलरलेस था, फिर ये क्या हो गया, वाइट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हम मिल्क के पार्टिकल को और वाटर के पार्टिकल को अलग अलग नहीं देख सकते, बट हमें यहाँ पे सिर्फ इतना पता चल जाएगा कि हमने कि यहाँ पे मिल्क की एडिशन से इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, जबकि सैंड के केस में क्या रहता है, जब हम सैंड को वाटर में मिक्स करते हैं तो हम सैंड के पार्टिकल को भी देख सकते हैं और हम वाटर के पार्टिकल को भी देख सकते हैं। ठीक है, वो आसानी से दोनों पार्टिकल क्या होंगे, विजिबल होंगे।
तो देखो इसलिए बच्चे उसी बिहाफ पे हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो जैसे अगर हमने NaCl को इसके अंदर ऐड किया तो हम पार्टिकल्स को नहीं देख पा रहे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास, पार्टिकल्स, द साइज ऑफ पार्टिकल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पे फर्स्ट स्टडी क्या कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों ट्रू सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, होमोजीनियस इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग फेज दिखाई नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे एक ही फेज रहता है, ओनली लिक्विड फेज रहता है, ठीक है। अगर दो फेज हमें दिखाई दे रहे हैं जैसे सॉलिड और लिक्विड, जैसे सैंड के केस में है, सैंड और वाटर के केस में क्या होगा, आपको सैंड भी दिखाई देगी और आपको वाटर भी दिखाई देगा। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें दो फेज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। टू फेजेस आर विजिबल हेयर, सॉलिड एंड लिक्विड। इट मीन्स दिस इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, ठीक है। जबकि हमारे पास NaCl के केस में क्या होगा, हमें एक ही फेज दिखाई देगा, तो ये क्या होगा बच्चों, होमोजीनियस इन नेचर। और मिल्क वाले केस में क्या होगा, इस केस में भी हमारे पास क्या है, इस केस में भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें एक फेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस इन नेचर। क्यों बच्चे, क्योंकि हमने जब मिल्क की एडिशन की हमें ये तो पता चला ना कि इसमें कुछ ऐड हुआ है, ठीक है, ये तो पता चल ही गया ना। तो इसका मतलब क्या है, इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट इन एक्चुअल इट इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। एंड सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। सेकेंड वर्ड है बच्चे, साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। कॉलॉइड्स के केस में साइज ऑफ पार्टिकल इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर, एंड इन केस ऑफ सस्पेंशन द साइज ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पॉइंट। अब देखो इसमें हमें पार्टिकल्स हमें सीन नहीं होते, नेकेड आई से हमें विजिबल नहीं है, पर कॉलॉइड्स के केस में क्या होगा, नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे बट इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, एंड इन केस ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आई, ठीक है। उसके बाद है पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। अगर हम सेपरेशन की बात करें बच्चों, कि अगर हमने ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर कर दिया तो उसमें से जो हमारे पास जैसे NaCl है, क्या NaCl के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे, ठीक है। सारा का सारा फिल्टर पेपर से सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्योंकि फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज क्या होता है, ठीक है, समवट लार्ज होता है एज कम्पेयर टू एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है। एनिमल मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोर्स का साइज बहुत ही क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, और जबकि फिल्टर पेपर में जो पोर्स का साइज होता है वो क्या होता है, समवट लार्ज होता है एज कम्पेयर टू एनिमल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है तो इसलिए वो फिल्टर पेपर से क्या हो जाएंगे बच्चों, पास हो जाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं, ट्रू सोल्यूशन के केस में पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ कॉलॉइड्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर, ठीक है, क्योंकि उसका साइज इतना होता है कि वो हम उसे फिल्टर पेपर की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। आप देखोगे कि अगर हमारे पास सैंड और वाटर का सोल्यूशन है, अगर हम उसे फिल्टर पेपर से क्या कर दे, फिल्टर कर दे, तो सैंड पार्टिकल्स क्या रह जाते हैं, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं, और जबकि वाटर क्या हो जाता है, फिल्ट्रेट सोल्यूशन में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनिमल मेम्ब्रेन, क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनिमल मेम्ब्रेन। जबकि कॉलॉइड्स के केस में क्या होगा, कॉलॉइड्स के केस में दे कैन बी सेपरेटेड बाय एनिमल मेम्ब्रेन, and in case of suspension also they can be separated easily because it can be separated by filter paper also, then it can be separated by animal membrane easily, ठीक है। उसके बाद है बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूज़न। अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न का मतलब क्या है, वहाँ पे पार्टिकल्स का मिक्स हो जाना, ठीक है। तो किस केस में पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे, इस केस में रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ फास्ट। देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल हमें विजिबल नहीं होते, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है, और वो क्या हो जाएगा, इसलिए रेट वो आसानी से क्या हो जाते हैं, इंटर मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ हाई, ये भी आसानी से मिक्स हो जाता है, जैसे हमने मिल्क को वाटर में ऐड किया तो वो भी क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। पर जब हम सैंड को वाटर में ऐड करते हैं तो वो आसानी से मिक्सअप नहीं होता,
क्यों नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज़ है वो क्या है, लार्ज है। अगर वो लार्ज है पार्टिकल का साइज़ तो वो क्या करेगा, वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ठीक है, मोशन में। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लेस्ट बिकॉज साइज लार्ज पार्टिकल साइज क्रिएट हिंड्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है, अगर हम इन सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो क्या उनके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं इसमें सेटल डाउन होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने वाटर में NaCl को ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो क्या अगर हम इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो NaCl के जो पार्टिकल है क्या वो सेटल डाउन होंगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, ठीक है। जबकि मिल्क के केस में क्या होता है, जब हमने मिल्क को वाटर में ऐड किया हुआ है क्या उस टाइम पे सेपरेट होंगे, क्या उस टाइम पे सेटल डाउन होंगे पार्टिकल, नहीं, दे डू नॉट सेटल डाउन बट कैन बी सेंट्रीफ्यूग, ठीक है। अगर बच्चों हम मिल्क की सेंट्रीफ्यूगेशन कर दें तो उसमें क्या होगा, जो हैवियर पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बॉटम पर सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। और जबकि लाइटर पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ मिल्क वाटर, ठीक है। जैसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में करते हैं बच्चे चर्निंग ऑफ बटर, ठीक है, तो ये भी उसी का प्रोसेस है। तो कोलॉइड्स के केस में क्या होंगे, वो एज इट इज़ एज अ सच तो सेटल डाउन नहीं होंगे बट ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन दे कैन बी सेटल डाउन, हैवियर पार्टिकल विल सेटल डाउन। इन केस ऑफ सस्पेंशन में तो क्या हो जाता है, पार्टिकल्स वैसे ही सेटल डाउन हो जाते हैं, पार्टिकल्स आर सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट फॉर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसे हम आगे भी स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कलर्स में, क्योंकि हमें यहाँ पे कलर्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करनी है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट को हम फर्दर ऑन आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे हमें थोड़ा पता होना चाहिए ट्रू सोल्यूशन क्या होता है बच्चे, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल साइज है पार्टिकल्स का तो उसकी वजह से वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। कॉलॉइड्स के केस में दे कैन शो टिंडल इफेक्ट एंड सस्पेंशन दे कैन ऑल्सो शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे हमने क्या लिया एक मिल्क, ठीक है, एक 1 ग्लास लिया हमने मिल्क का, ठीक है, और उससे टॉर्च के थ्रू लाइट पास कर दी तो हम क्या देखते हैं कि उसमें से लाइट पास हो जाती है। इट मीन्स मिल्क विच इज़ अ कॉलॉइड कैन शो टिंडल इफेक्ट। जबकि NaCl के सोल्यूशन से अगर हम क्या करें, टॉर्च लाइट को पास करें तो वो पास नहीं होगी, ठीक है। तो इट मीन्स दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। उसके बाद है बच्चों ब्रोनियन मूवमेंट, ब्रोनियन मोशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का। इन केस ऑफ ट्रू सोल्यूशन ब्रोनियन मूवमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, and in case of colloids Brownian movement can takes place, and in case of suspension Brownian motion can also takes place, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज जो ट्रू सोल्यूशन होता है बच्चों वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि उसमें से विजिबल होता है, और जबकि हमारे पास जो कॉलॉइड्स और सस्पेंशन होते हैं वो दोनों क्या होती हैं, ओपेक इन नेचर। ओपेक का मतलब क्या है, हम उनमें से आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस है बच्चों ट्रू सोल्यूशन, कॉलॉइडल और सस्पेंशन के बीच में, ठीक है। ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है। वैसे हम लोअर क्लासेस में इन्हें स्टडी कर चुके हैं, पर यहाँ पे हमने इसे रिकॉल किया है क्योंकि हमारा जो कंप्लीट फिर आगे चैप्टर जो चलने वाला है वो कोलॉइडल सोल्यूशन में चलने वाला है, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा कि जो कोलॉइडल सोल्यूशन का जो साइज़ होता है वो किस रेंज में होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, हमने वो स्टडी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे मेन बेसिकली कोलॉइडल सोल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स एंड देन प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है, कि हम कोलॉइड्स को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है। इसके बारे में हमें क्या करना है, ब्रीफ में, पहले हम ब्रीफ में स्टडी करते थे, सिर्फ डिफरेंसेस को स्टडी करते थे ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको डिटेल में डिस्कस करना है कोलॉइडल सोल्यूशन को, ठीक है। जैसे हम सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन, जैसे हमने जो सेकंड चैप्टर किया है सॉल्यूशन वाला चैप्टर किया है वो किसके बारे में था बच्चों, वो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में था। और जो ये सरफेस केमिस्ट्री में जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ कोलॉइड्स, ठीक है।